नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जाति का हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहला सवाल आपका है, रिश्तों में कहीं ना कहीं मनमुटाव रहता है और दाम्पत्य जीवन के रिश्ते में भी कहीं ना कहीं मनमुटाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपने ये लिखा है, देखिएगा उसका कारण आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, खास करके आपके शुक्र की वजह ये बता रहा है कि आपके जीवन में कम से कम 35वें वर्ष तक जो शुरुआती दौर है आपका, ये पीड़ादायी रहेगा। घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिलेगा। जिस प्रकार से आप सुख चाहते हैं उस प्रकार से सुख कम है। लेकिन आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव शुरू होने वाला है जीवन काल के 36वें वर्ष से। आपके जीवन में भाग्योदय की शुरुआत जीवन काल के 36वें वर्ष से होगी। 42वें वर्ष में ये अपने चरम पे पहुंचेगा और फिर बुढ़ापे में 56 वर्ष की आयु में आपका दोबारा भाग्योदय होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार की चीजें दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा देखने की कोशिश करिएगा। आपका जो पहला पौरवा है, सेकंड पौरवा इससे बहुत बड़ा है, दुगुना। जब इतना बड़ा ये होता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आप कहीं ना कहीं अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं। निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। बड़ा सोच समझकर आपको अपने जीवन काल में निर्णय लेने चाहिए। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये कोबड़ निकल रही है। वैसे कोबड़ ये सबकी निकलती है, लेकिन किसी की जो है बहुत ज़्यादा रहती है। तो जो ये निकल रही है, एक तो गुण ज्ञान बहुत अच्छा रखेगा, शार्प माइंडेड बना लेगा, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन जीवन काल के 36 ईयर तक, 35वें वर्ष तक जीवन काल में ये कहीं ना कहीं संघर्ष रखेगी। धन हानि की शंकाएं भी दिखाई दे रही है। और अगर अपने व्यवसाय करने की सोच रहे हैं तो बड़ा सोच समझकर व्यवसाय करें, नहीं तो व्यवसाय में भी नुकसान की संभावना दिख रही है। और यदि व्यवसाय करते भी हैं तो पार्टनरशिप में आपको कार्य नहीं करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखेंगे, आप खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा और खासकर जीवन काल में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट आएगी। 36वें वर्ष से आपके जीवन में धन कमाने की स्थिति आ रही है। 42वें वर्ष से वो चरम पे पहुंच रही है और 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके जीवन में एक बहुत बड़ी चीज उभर कर आएगी जीवन काल के 40 के बाद, शायद 42 में ये परिपूर्ण बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो अंगूठे में 2 रेखाएं दिखाई दे रही स्पष्ट तरीके से। और उस समय आपका करियर और धन की रेखा भी एक स्पष्ट अवस्था में इस प्रकार से आएगी, जिस पे चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव रहेगा और अपने स्वस्थान शनि पर जाएगी। इसका मतलब है आपको जीवन काल के 42 ईयर में अचानक बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। उसके बाद आप निर्धन नहीं रहेंगी, गरीब नहीं रहेंगी। लेकिन जब आप सफलता की स्थिति बहुत ज्यादा पार कर लेंगे तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम आएगा। इससे आपको थोड़ा समझ संभल कर चलना होगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा धार्मिक भी हो जाएंगी। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। दान पुण्य से संबंधित चीजों में ये अच्छा दिखा रहा है और ये योग धन के लिए बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीजों को समय दिखा रहा है और व्यवसाय में विशेष सफलता की प्राप्ति करवा रहा है। अब चलते हैं आपके सवाल पे। देखिएगा, ये शुक्र है, ठीक, बहुत ज्यादा फूल गया। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति सर्वत्र वर्जयेत माने अति ठीक नहीं होता, ये बहुत ज्यादा। ये सुख का कारक है, ये मैरिटल लाइफ का मालिक है।
ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा उभर गया है। इसके दुष्परिणाम आपको जो है मिल रहे हैं शुक्र के पीड़ित होने से। देखिएगा, ये जो रिश्तों में मनमुटाव है ना, खासकर दाम्पत्य जीवन के रिश्ते में, ये आपके जो है शुक्र के कारण है और जीवन काल के 35 ईयर तक ये बना रहेगा। हल्का रहेगा लेकिन बना रहेगा। ठीक है ना? चाहे पानी पीने से लेकर के गाड़ी तक के सफर का सुख जो है, ये शुक्र देखता है। ठीक? तो यहाँ पे शुक्र जो है अच्छी अवस्था में नहीं है। माने जैसे देवर होंगे, जेठ होंगे, ये भ्राता भी दिखाता है। उनसे भी आपको जो है सुख नहीं मिलेगा, वो भी आपकी सपोर्ट अभी नहीं कर पाएंगे, शुक्र इसमें बैठा हुआ है। और कुटुंब का भी सपोर्ट इसमें नहीं मिल पाता है और अपने हस्बैंड का भी तो नहीं मिलता है। अब दूसरा देखें, यहाँ पे ये है आपका चंद्रमा। चंद्रमा तन मन धन तीनों का कारक है। इसके खराब होने से तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी खराब आने बैठ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर ये किसी की हथेली में खराब स्थिति में है, जैसे आपकी हथेली में बैठा हुआ है, तो ऐसे में सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंसान बिना वजह के ही अपने परिवार की नज़रों में विलन बन जाता है। इस व्यक्ति को यश नहीं मिलता है। ये किसी के लिए कितना भी कर ले, लेकिन इसका करा कोई नहीं मानता है। ठीक है ना? बार बार एंजाइटी आना, डिप्रेशन का आना, इंसान का मन करता है वो अकेला बैठा रहे। और माँ जो सास होती है उसके साथ संबंध खराब रहते हैं या उनके जो है तबीयत वगैरह को लेके चिंताएं रहती हैं, या अपनी माँ से व्यक्ति बहुत दूर रहता है। ठीक है ना? और इससे संबंध काफ़ी खराब होते हैं, काफ़ी कड़वे होते हैं। कैश और बरकत की भी कमी ऐसे में रहती है व्यक्ति के अंदर, और पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाता है। ठीक है ना? तो ये यहाँ पे इसके कारण आपके रिश्तों में कहीं न कहीं चीज़ें दिखाई दे रही है। दूसरा प्रश्न, अपना खुद का प्रॉपर्टी, मकान कुछ बनेगा, मेरा भाग्य उदय कब तक होगा? अपना खुद का मकान, शनि भी कहीं न कहीं मकान का कारक है और यहाँ से ये रेखा अभी बनने में कम से कम वक़्त लगेगा। तो 36 से लेके और 40वें वर्ष के बीच में मकान के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। दूसरा योग बन रहा है 42वें से लेके और 45 के बीच में। पहले तो इस योग में आपको अपने घर का सुख मिल जाएगा, नहीं तो इस योग में तो 100% जो है आपको अपने घर का सुख मिलने वाला है। खुद का प्रॉपर्टी मकान हो गया, मेरा भाग्य उदय कब तक होगा? 36वें वर्ष से आपके भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा, माने 36वें वर्ष में भाग्य उदय हो जाएगा। जॉब मिलने के आसार हैं। देखिएगा, अभी आपका जो है चाहे शुक्र है चाहे चंद्रमा है, ये जॉब नहीं दिलाता है, काम नहीं दिलाता है। केवल यहाँ पे बृहस्पति थोड़ा सा बैठा हुआ है, वो भी क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है और करियर और धन की रेखा आपकी जो है बहुत खराब स्थिति में है। तो अभी आप अपने ग्रहों को ठीक करें, निरंतर उपाय करें और जो है क्रियाएं करें, निश्चित रूप से जो है आगे चलकर आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। बच्चे का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, इसका मुख्य कारण आपका जो है ये है, देवगुरु बृहस्पति शनि की तरफ देख रहा है, तो जो है संतान को लेके भी ये चिंताएं देता है। मुझे अपना भविष्य अधर में लगता है, नहीं, आपका भविष्य अधर में नहीं है। अभी जीवन काल के 35 ईयर तक आपके जीवन में थोड़ा पीड़ा जरूर है, सुख भी बहुत कम है, यश भी नहीं है और कहीं ना कहीं मानसिक अवस्था भी आपकी जो है बहुत जल्दी जल्दी एंजाइटी आना, डिप्रेशन का आना, ठीक है ना, अभाव की स्थिति रहना, चाहे यश में हो, बिना बात का विलन बनना, ये चीजें हैं। लेकिन बहुत बड़ी सफलता भी उसके बाद आपकी हाथ लगने वाली है, ये निश्चित है। ये पूर्वार्ध के कलेक्टिव कर्माज कुछ ऐसे हैं कि वो इस जीवन में आपको 35वें वर्ष तक भुगतना पड़ रहा है और ये समझो कि मैं अपने कर्मों की सजा भुगत रही हूं। 35वें वर्ष तक आपको ये समझ के चलना होगा।
आप लिखते हैं सफलता मिलेगी, किस फील्ड में मिलेगी? आगे जाके सफलता आपको अपने व्यापार के फील्ड में मिलेगी और बहुत अच्छी उद्यमी आप बन पाएंगी, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में भी विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। आप जीवन में कामयाब तो होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। धन कमाने की ललक भी बहुत अच्छी है, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में जो है काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। यहाँ तक अपना नाखून बढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। 3 रेखाएं स्पष्ट है। इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में जो बहुत लेट आपने बहुत अच्छे और पुण्य कर्म किए हैं, उसका फल आपको जीवन काल के 42 ईयर से जबरदस्त रूप में मिलेगा। जहां एक बहुत अच्छी नॉलेज आप गेन करेंगे, अच्छी नॉलेज को आप अपनाएंगे, वहीं बहुत अच्छा धन भी आपके पास आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अभी आपने क्या करना है देखिएगा। आपको चंद्रमा का उपाय दूंगा मैं, चंद्रमा का उपाय करना। आपको शुक्र का उपाय दूंगा मैं, आपको शुक्र का उपाय करना होगा। इन 2 ग्रहों को आपको ठीक करना है। इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, ये दोनों क्रियाएं आपके लिए बहुत जरूरी हैं। और एक मैं जो है आपको चंद्रमा का उपाय और जो है शुक्र का उपाय भेज रहा हूं। इन चीजों को बराबर करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। अभी अगर मैं इसकी कारण देखूं यहाँ पे, तो कुछ समय तक, करीबन 2 से ढाई वर्ष तक आपका कई बार मन गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी से ग्रसित होंगे, कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता रहेगी या इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान रह सकते हैं। मन खराब रहेगा, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन खराब रह सकता है और एकाग्रता की कमी रह सकती है। और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का, माने पेट की तकलीफें आपको हो सकती हैं, इसका बड़ा बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और माँ का सुख मिलने में थोड़ी सी आपको इन ढाई वर्षों तक थोड़ी परेशानी रह सकती है, या माँ से दूर रह सकते हैं, या माँ के साथ मतभेदता रह सकती है, चाहे सास माँ हो चाहे अपनी माँ हो। और नींद आने में भी इससे दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। अभी 18 महीने तक या 2 वर्षों तक सुख पूरी तरह से मिलना थोड़ा कठिन दिखाई दे रहा है। सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं दिखाई दे रहा है, सब कुछ है लेकिन सुख नहीं है। ठीक है ना? और मानसिक विकार यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं प्रॉपर तरीके से आपको जो है उपाय दे रहा हूँ। विधिवत तरीके से करेंगे, बहुत अच्छा लाभ होगा और चमत्कारिक रूप से आपका जीवन बदलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, जल्दबाजी से बचिएगा, उतावलेपन में बड़े निर्णय लेने से बचिएगा और भावनाओं के वशीभूत होकर बड़े डिसीजन लेने से बचिएगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।